अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों? सब ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो दिसंबर जो है वो धुंध में गुजर गया और अब जो है ना वो जनवरी ठंडी ठंडी हवाओं के नज़र हो रहा है। तो आज जनवरी की माशाल्लाह से 5 हो गई है और बहुत ज़्यादा खुन किया हवा में ना, ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर ना आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ़िश करी बनानी थी, तो उसके लिए उन्होंने ना दरिया से फ़िश मंगवाई थी। मुझे इतना कोई इनकी नस्लों का आइडिया तो नहीं है, क्योंकि जो लोग फ़िश लवर है ना, मैं कोई इतनी बड़ी फ़िश लवर नहीं हूँ, मीट लवर वैसे ही नहीं हूँ मैं, मुझे कोई इतना गोश्त पसंद नहीं है। तो फ़िश के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फ़िश को ना। जितनी देर फ़िश का सीज़न रहेगा ना, वो सितंबर के अलावा हर महीने में ही फ़िश खा लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने दरिया से मछली मंगवाई थी। तो मुझे बता रहे थे कि ये जो फ़िश की ये नस्ल है ना, ये करी के लिए बहुत अच्छी बनती है, इसका सूप बहुत अच्छा बनता है। तो उन्होंने वो स्पेशली जो है ना अपने फ्रेंड से कह के मंगवाई थी। तो मुझे लगता है फ़िश की जो है ना सफाई, वो एक मेन टास्क होता है। अगर वो अच्छे से हो जाए ना, तो उसके बाद आपकी फ़िश जो है ना वो कभी भी स्मेल ही नहीं बनेगी। उसमें से कभी भी ना वो इसकी ख़ास किस्म की एक महक होती है, वो नहीं आती। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब सबको ही आइडिया है कि सब लगा के ना जो अजवाइन, नमक और लेमन लगा के धोते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना लस्सी और आटा भी लाजमी लगाते हैं। जो दही की लस्सी होती है ना, वो खट्टी वाली हो और साथ में आटा हो ना, तो उसके साथ इसको अच्छे से 1-1.5 घंटा जो है ना उसके साथ डिप करके रखते ना, तो बिल्कुल जो है ना फ़िश की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली टिप मैं लाजमी फ़ॉलो करती हूँ जब इसको वॉश करती हूँ। तो मैंने वॉश करके ना इसके पैकेट बना के रख दिए थे, क्योंकि इस हिसाब से मैं बना रही हूँ कि मतलब ना 1 to 2% जो है ना इसकी सर्विंग हो जाए। क्योंकि मैं ख़ुद तो खाती नहीं हूँ और ना ही मेरे बच्चे खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड खाएंगे तो 1-2 उनका कोई ना कोई फ्रेंड जो होता है ना वो आ जाता है। तो अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे और सेहत दे। उनको ना डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि आप ना फ़िश अपने जो मीट में वो शामिल कर सकते हैं बनिस्बत दूसरा जितना भी गोश्त है ना उसकी निस्बत। तो यहाँ पे ना मैं सरसों के तेल में फ़िश जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। उसमें ना टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये जो ना कम अब्जॉर्व होता है किसी भी चीज़ में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं आपका है कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा जो है ना फ़िश, वो मेरे हस्बैंड को भी यही अच्छा लगता है कि ना सरसों के तेल में फ़िश जो है ना वो फ्राई करें। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे मैं इसके साथ साथ जो है ना वो बना रही थी ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने सारे जितने भी मतलब अदरक, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो है ना उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और उसमें ऑयल डाल के फिर मैंने उसको सॉफ्ट होने के लिए उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। तो वो अपने मॉइस्चर में ना बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा और बड़ा मज़े का पेस्ट बनेगा। मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से वो बंदी थी कि जिसने हमारे घर में कुर्बानी होती थी ना, तो मैं अंदर छुप जाती थी और मैं कहती थी मुझे स्मेल आ रही है और मेरी आंखें स्वेल हो जाती थी, मुझे शदीद किस्म की एलर्जी थी। तो बस फिर गोश्त खोर से मेरी शादी हो गई तो अब एक हाथ मेरा गोश्त के अंदर होता है और एक हाथ जो है मेरा खाने के अंदर होता है। बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो मुझे मजाक कर रहे थे, कह रहे थे लो तुम्हें बड़ा गिला होता था कि रोज़ गोश्त बनाओ, रोज़ गोश्त बनाओ। तो डॉक्टर ने अब मना कर दिया। तो मैं कह रही थी नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। आप इसीलिए तो कमाते हैं इंसान के जो है ना वो अच्छा खा सकें। मैं समझती हूँ कि अगर आप सारा दिन अच्छा कमाते हैं, तो अगर आप शाम को अच्छा नहीं ना खाते तो आपकी उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर पे अच्छा खर्च नहीं करते, अपने बच्चों पे अच्छा खर्च नहीं करते, उनका खाना पीना अच्छा नहीं रखते, तो क्या फ़ायदा उस कमाई का। तो मैं तो इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप जो है ना वो इस तरह करें कि आप कंजूसी करें। मुझे तो इस तरह की कोई आदत नहीं है। और बना के देने में मैंने कभी आपको कहा है कि मैं नहीं बना के दे रही? तो कहते हैं नहीं, ये तो वाकई तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन तुम जो है ना थोड़ा मतलब नहीं गोश्त बनाना पसंद करती थी, तो अब खुश हो जाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी रूटीन भी सेट हो जाएगी और खाना पीना भी जो है ना वो भी रूटीन से हो जाया करेगा। फ़िश ना बहुत ज़्यादा फ़्रेश थी, बहुत ज़्यादा फ़्रेश थी। यानी कि मुझे लगता है कि उसका भी ना जो गोश्त था ना वो भी गर्म था। तो इसलिए फिर मैंने उसको बनाना था तो बड़ी एहतियात से मैंने उसको फ्राई किया। अगर फ़िश आई हुई हो और आपने उसको ना 1-2 घंटे या फिर 1-2 दिन आपने
फ्रिज में रखा हो ना तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटती, तो आपको एफर्टलेसली वो बन जाती है। तो यहाँ मुझे इतनी एफ़र्ट करके इसको मतलब बनाना पड़ रहा था ना कि कोई पीस जो है ना वो ऐसे टूटे नहीं, कांटे बिखरे नहीं, तो वो जो सूप में ना फिर ही अच्छी लगेगी करी में। गैस का भी बड़ा इशू चल रहा है, कभी तो आती नहीं है और कभी सारा सारा दिन जाती नहीं है। ऊपर से लाइट जो है उसका बहुत इशू है, पता नहीं क्या वजह बन रही है कि मतलब सारी रात भी लाइट बंद रहती है और सारा सारा दिन। तो सॉल्ट जो है ना वो मैं एज अ टेस्ट ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब मछली धोई थी तब भी लगाया था, तो उससे फिर ना ये ज़्यादा ना हो जाए। तो बाकी जो है ना लाइट से मैं आपको पता है कि मेरे खाने में स्पाइसेस बहुत मतलब नॉर्मल से होते हैं, जो आम घर में मौजूद होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, बस ये मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो वही डाल के मैं अच्छे से जो है ना इसकी ग्रेवी को ना भून लूँगी। और आप सुनाएं, आप कैसे फ़िश बनाते हैं, ज़रूर मुझे अपनी रेसिपी जो है ना वो दीजिएगा, फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको वो भून रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑयल बिल्कुल कम डाला है। ये देखें आप, बिल्कुल साइडों से जब ये भुनाई हो जाएगी ना तब नज़र आना स्टार्ट होगा, क्योंकि जो है ना फ़िश वो ऑयल में ही फ्राई हुई है, तो उसमें भी वो जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा। अक्सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा है कि मतलब जब फ़िश करी बनाई होती है या किसी भी चीज़ की करी बनाई होती है, उसके ऊपर इतनी इतनी बड़ी तह जो है ना वो ऑयल की होती है। तो वो कुछ लोगों को तो पसंद होती है, तरी जिसको कहते हैं, और हमारे घर में इतना कोई इसको कोई भी पसंद नहीं करता, ना मेरे हस्बैंड ना मुझे खुद भी। मुझे लगता है कि अगर आप उसमें निवाला डिप कर रहे हैं ना तो वो सारा ऑयल से ही डिप हो जाता है, तो इसलिए ऑयल मेरे खाने में ना होने के बराबर होता है। तो अब मुझे आइडिया है कि मैंने फ़िश को ऑयल में फ्राई कर लिया, तो अब मैंने ना ग्रेवी में उतना ही कम ऑयल इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसको इतना अच्छे से भूनूंगी ना कि इसका जो शोरबा है ना वो गले में नहीं लगेगा। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब हम ना करी बनाते हैं या कोई शोरबे वाला सालन, तो जब आप निवाला मुँह में डालते हैं तो मिर्चें गले में लगती हैं, तो उसकी रीज़न यही होती है कि उसकी भुनाई में ना थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया होता है। तो इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो साथ ही ऐड कर दी थी, ग्राइंड करके मैं ऊपर से नहीं डालूँगी। तो अब मैं इनको अच्छे से प्लेस करके ना हल्के हाथ से हिलाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया कि फ़िश जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश थी और हाथ लगाने से भी टूट रही थी। तो मेरा दिल था कि ये शोरबे में ना बहुत बुरी ना लगे, घुली हुई ना लगे, तो इसलिए ना मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता प्लेस करके ना बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाऊंगी, तो फिर ये ना कम टूटेगी। कितने दिनों से मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई और ना ही आपसे मुलाकात हो सकी है, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, गेस्ट बहुत ज़्यादा। तो एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई शूट करूं, और दूसरा मेरा दिल भी नहीं मान रहा होता, और तीसरा बहुत ज़्यादा मतलब ना काम होता है, इसकी वजह से फिर मैं ना थोड़ा इग्नोर ही कर रही थी। तो आज थोड़ा रश कम था, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है ना, तो आज मैंने सोचा कि चले मैं बना रही हूँ तो आपके साथ इसकी ना थोड़ी बहुत रेसिपी जो है ना वो शेयर कर दूँ, और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो और सुनाएं, घर में सब कैसे हैं आप? सर्दियाँ फुल इंजॉय कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सर्दियों को इंजॉय करना चाहिए। सारी गर्मियाँ तो हम कहते रहते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी, और देखो मैं इंजॉय कर रही हूँ, हालांकि मुझे फ्लू भी हो गया है, और मैं कह रही हूँ 5-10 मिनट के अंदर अंदर मेरे मुझे रनी नोज़ का इशू बना है, और उसके बाद फिर बस मेरा गला जो है ना वो ख़राब हो गया। पता नहीं अब इसके पीछे क्या रीज़न है। इंजॉय करें, बोर नहीं हो, और ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।